नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया। क्या चल रहा है नगर पंचायत में? अभी तो नगर पंचायत में हम लोग होली को लेकर सब होली के बारे में कुछ हमारे जो नगर पंचायत के जनता है उनके बारे में आप क्या विशेष कुछ शुभकामनाएं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अभी 14 तारीख को होली है, उसी दिन रमजान है। उसको लेकर हम लोग सभी नगरवासियों को मैं अपने तरफ से, हमें समस्त वार्ड पार्षदों की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, तो अभी क्या मतलब नगर पंचायत में अब जैसे पिछली वीडियो हमारी बनी थी, आप आए थे, ठीक है, आपने जो जो काम के लेके जो भी चीजें अपने बात हुई थी हमारी, और अभी लगभग 6 महीने हो गए हैं, क्या प्रगति और कैसे चीजें चल रही है? पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग बताए थे कि जो भी योजना चल रहा है उसमें योजना पर बहुत सारा काम हो चुका है। अभी कुछ ऐसे योजना पर हम लोग खुद काम कर रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि अब 2-4 काम अभी पेंडिंग में फंसा हुआ है। उसमें हम लोग और कार्यपालक पदाधिकारी भी कुछ इसमें सहयोग कर रहे हैं, अध्यक्ष भी हमारा सहयोग कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। हम लगे हुए हैं कि आगे ये जो भी काम हो बढ़िया हो, तीव्र गति से हो, कि हम पंचायत का भविष्य उज्जवल हो। कितने साल हो गए आपके? अभी हमारा जो कार्यकाल चल रहा है वो अभी कितने टाइम पूरे हो चुके हैं? अभी तो हम लोग 26 मंथ हो गया, लगभग ढाई साल हो चुके हैं। 2.5 साल में जिस हिसाब से प्रगति आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, चुनाव के समय आपने जो जो वादे किए थे, उस 2.5 सालों में आप लोग उस चीज को कितने पूरे कर रहे हैं और कहाँ पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं उस चीज को लेकर? देखिए सबसे पहला बात है कि हम लोग नगर पंचायत में नया है, अभी नया है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। और जहाँ तक हम लोग जितना भी वादा लोगों से किए हैं उसमें हम 35% तो हम लोग उसको काम को कर चुके हैं। कुछ ऐसा योजना भी चल रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आवास योजना में जो गरीब लोग हैं उन लोग को हम सोच रहे हैं कि हम सभी को माध्यम से सोच रहे हैं कि गरीब लोग को आवास दिला जाए। इस पर थोड़ा सा सरकार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये जो हर वार्ड से जाते हैं और ये वार्ड के थ्रू मतलब आते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपके वार्ड में कौन से गरीब हैं जिसको मतलब एक्चुअल में जरूरत है घर की, ठीक है, तो उस चीज में कितनी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है कि जिसको पहले मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं उसको भी एड हो? नहीं, हम लोग तो जैसे कि उसका ये हुआ है, सर्वे हुआ है, तो हम लोग रह के खुद उसका कराए हैं सर्वे। जिसको जरूरत है उसी के हिसाब से हम लोग उसका सर्वे कराए हैं। जिसको कोशिश हम लोगों का विशेष कर यही रहेगा कि जो भी गरीब गुरबे आदमी है उन्हीं को मिले, जिन्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरे वार्ड में 1 से 11 तक सभी वार्ड पार्षद के द्वारा सूची कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। अब सारे जरूरतमंदों को सूची उपलब्ध कराया गया। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को दे देना है। उसके बाद कार्यालय में एंट्री हो रहा है, उसके बाद जांच होगा, जांच की प्रक्रिया है। अभी आवास में एंट्री हो रहा है, प्रक्रिया के बाद अलॉटमेंट होगा, कितना मिलेगा क्या मिलेगा नगर पंचायत में, चूंकि आवेदन लगभग 1000 पार है। आप ही समझिए, थोड़ा सा हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं कि 1000 एक साल में कहीं घर मिलने वाला नहीं है। अब उसमें ऊपर से क्या मतलब एडवाइस आता है विभाग से, कैसे करना है क्या करना है, उससे भी कार्यालय उसी हिसाब से वितरण। बाकी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट हम लोग दे रहे हैं जो मांग हो रहा है। चूंकि आम पब्लिक से खुद कार्यालय के लोग फोन कर करके एक एक चीज को जिसमें कमियां है सब मांग रहा है। पारदर्शिता पूरी है इसमें? पारदर्शिता तो देखिए अभी तो हो रहा है, अब आगे क्या रहेगा अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ से पूरी पारदर्शिता है। अब कार्यालय में कोई क्या करता है, हम लोग तो सिस्टम दे दिए, भाई आवेदन है हमारे वार्ड के लोग हैं। अब कार्यालय के अंदर तो सब कर्मचारी लोग हैं, अब वो लोग कितना पारदर्शिता इसको करता है तो उन लोग पर डिपेंड है। बाकी अगर कोई गड़बड़ होता है तो भाई हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग तो आवाज उठाएंगे उसके हर वार्ड से लिस्ट बनाकर कार्यालय में रिसीव कराया गया है। तो अगर उसमें कहीं गड़बड़ होगा तो भाई सूची हम लोग रिसीव कराए हैं, होगा तो भाई फिर अगर कोनो झोल झाल होता इंदिरा आवास में तो हमनी के हिसाब से तो आला अधिकारी से भी जांच करावल जा सकता है, आगे हमनी के बढ़ सकते हैं, इसमें कर जांच करा सकते हैं सब। चलिए बहुत बढ़िया भाई। मतलब देखिए जरूरत ही बाकी मेन इंदिरा आवास का मतलब ही क्या है कि मतलब जो जिसको जिसको मिलना चाहिए उसे ही मिले, उसी को मिला ना। हम लोग तो विशेषकर यही है
जिसे मिलना चाहिए उसी को मिले। सही बात है, मतलब जो वही है ना कि जो मतलब एक्चुअल में उस चीज गरीब गुरबे हैं, एलिजिबल उन्हीं को मिले। उनको जरूरी है सबसे पहले उनको मिले। ऐसे तो मान लीजिए ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां तो हर जगह होती है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअलिटी रहती है वहां सही हम लोगों का कोशिश रहेगा कि गड़बड़ियां ना हो, प्रयास करेंगे हम लोग ऐसे कि झोल झाल ना हो। आप मैंने पिछले वीडियो में भी हमारी चर्चा हुई थी इस बात को लेके, जैसे अब भैया भी आए थे, आप भी आए थे, आप दोनों नए हैं, तो हमने एक मुद्दा उठाया था जाम की। जो मुद्दा है हमारे आंदर नगर पंचायत की सबसे विशेष रूप की बहुत बड़ी मुद्दा है। कोई भी पर्व त्योहार आता है, कोई जनरल भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जाम लगता है, और जाम ऐसा लगता है कि मतलब उस चीज पर हम बात भी करेंगे ना तो हमारे लिए वैसा लगता है कि क्या बात करें, क्योंकि ये डेली का है। जी जी। अभी होली का चल रहा है, देख लीजिए, अभी भीड़ इतनी जाम है, अगर आप मोड़ पे जाके फंस गए तो आधे घंटे तक फंस गए। पिछली बार भी बात हुई थी, अभी भी बात हुई इस पे। अभी नगर पंचायत की तरफ से अब क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इस पे कुछ? इसके विषय में एक बार बैठक हुआ था यू मैडम के साथ, ठीक ना, से हुआ था कि जाम से निजाम पाने के लिए जो साइड के ये है उन्हें हटाया जाएगा अतिक्रमण को के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ कार्य की वजह से, व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो काम में नहीं सबसे पहले जो भी फेस्टिवल आता है मार्केट में, अब मार्केट में थोड़ा सा जाम नहीं लगे ना तो जाम ठीक है। और दूसरी बात ये भी है ना कि जो रोड पे दुकान वाले उनको हम हटा भी नहीं सकते। गरीब लोग हैं, बताइए उनको हटाकर कहाँ भेजिएगा? देखिए गरीब आदमी हम लोग उसके बाद विचार ये कर रहे हैं, उसको अस्थायी अगर हम लोग जगह मिलता है वो दिया जाएगा। इसका ऐसा बात नहीं कि हम लोग जीत कर आए हैं तो आज जाम का समस्या हुआ है। इसका निदान का जहाँ तक सवाल है कि भाई निदान कैसे मिलेगा, तो सबसे बड़ा बात है कि देखिए आंदर जो बाजार है, छोटा बाजार है, अब वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है हमारे पास। सिवान से कोई बाईपास नहीं है कि हम दूसरे रूट में निकाल दे रास्ता, तो ये सबसे बड़ा कारण है जाम का। दूसरा जाम का कारण ये है कि मार्केट में मान लीजिए छोटा छोटा जो कारोबारी है, जो छोटे कारोबारी जो है, सब्जी बेचने वाले हैं, वो लोग भी अस्थायी सब लोग दुकान खुला है, तो उन लोग को भी हटाने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी रहा जाम का समस्या, देखिए जाम यहाँ से का हम लोग कभी सिवान आप चले जाइए तो अंदर नगर पंचायत है, कभी हॉस्पिटल रोड चले जाइए, यहाँ से ओवर ब्रिज से कभी करिए पटना में 10 घंटा जाम लग जाता है। इस पर नहीं जाम तो ठीक है, जाम लेकिन कुछ व्यवस्था इसके लिए व्यवस्था हुआ है, जैसे कि उसमें का स्टैंड है ना, उसके लिए जगह भी चिन्हित कर दिया गया है, स्टैंड हटाया जाएगा बाजार से बाहर। देखिए निदान के लिए भी बात हो गया है, क्योंकि पिछला बैठक में इस चीज को मुद्दा उठाया गया था, वैकल्पिक पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। देखिए जाम सबसे ज्यादा समस्या का एक ही वजह है कि गाड़ी घोड़ा का टेम्पो वाला नो पार्किंग में। अब चूंकि त्योहार का समय है, अब छोटा छोटा जो टोटो चल रही है वो कहीं रोक दिया, कहीं रिक्शा वाला रोक दिया। सबसे बेसी जाम का समस्या यही है। दूसरा का जाम का समस्या ये है कि मोटरसाइकिल वाला पूरे बाजार में जहाँ जैसे तैसे लोग लगा देता है और लगा कर अपना मार्केटिंग करता है। यही 2-3 कारण है। इसके लिए भी हर एक रूट में रघुनाथपुर में पेट्रोल पंप के पास, आंदर आसाम रोड में लोहिया के पास, आंदर सिवानला में लोहा पुल के पास वहां पे ये सब अस्थायी स्टैंड की व्यवस्था के लिए प्रपोजल चला गया है। अब जैसे काम होता है तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा का बात है कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी मोटरसाइकिल के लिए हम लोग कितने बार इससे बात की कि थाना के पास जो मीट का दुकान खुला है, सुलभ शौचालय है, वहां पर इस पर विचार हो रहा है कि सब अतिक्रमण हटवा कर और वहीं पर पार्किंग की व्यवस्था साइकिल मोटरसाइकिल कर दिया जाए, माने कुछ जाम की समस्या का निदान हम लोग पा लेंगे। लेकिन इसमें बहुत तरह की बात है, कुछ लोग अस्थायी रूप से उसको अतिक्रमण किया है, इसके लिए हम लोग थाना को, प्रशासन को सबको साथ में लिखा गया है। सबको साथ में सब लोग, चूंकि सब लोग नगर पंचायत के लोग सपोर्ट हम लोग कोई अधिकारी या पदाधिकारी नहीं है कि भाई हम सख्ती से पेश आएंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि के हैसियत से यहाँ सब लोग बैठे हैं। चूंकि हम तो नहीं है प्रतिनिधि, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, हम लोग सहयोग करते हैं विकास के कार्यों में। तो इस सारी चीज को, इस मुद्दा को रखा गया है, बहुत जल्दी इस पर हम लोग निदान पा लेंगे।
शौचालय की भी बहुत बड़ी और देखिए सुलभ शौचालय सुलभ शौचालय की तो बहुत सुलभ शौचालय की सबसे बड़का समस्या अपना बाजार में यही है कि भाई पेशाब घर पर नहीं है। नहीं। इस विषय पर पूरे बाजार में चार जगह हम जेंट्स के लिए तो सुविधा है, कहीं भी कर लेंगे, लेडीज जेंट्स के लिए हो या लेडीज के लिए, हम लोग 4 जगह या 5 जगह हम लोग चिन्हित स्थान में किए हैं। आपको हम बता देते हैं इस विषय पर कि 5 जगह पर हम लोगों ने एगो वहाँ वार्ड नंबर 3 पड़ेगा, 3 में वहां पर पुल के पास अस्थायी पेशाब घर, उसके बाद बुनियादी विद्यालय के पास पेशाब घर, शौचालय मेल में, उसके बाद पुराना जो शौचालय है पीएचडी विभाग का, उसके लिए भी हम लोग योजना में उसको ले लिया गया है। एक चीज है, देखिए अब चिन्हित तो हो चुका है, इस पे चलिए होगा, टाइम लगेगा। अब इसका एक ना टेम्पोररी सुविधा भी हो सकता है, एक वो चलन शौचालय आता है, उसकी सुविधा आप लोग करा सकते हैं कि जगह अपना घूमते रहे या फिर कहीं लगा दे गाड़ी के। चलन शौचालय आता है, एक गाड़ी पे लगा रहता है, उसमें बाथरूम और शौचालय दोनों रहता है। वो अगर वो भी 1-2 भी आ जाए ना, तो कुछ टाइम के लिए कुछ सुविधा तो इसी, जब तक वो आपका परमानेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लास्टिक इसकी भी इसकी भी सुविधा हो सकती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल जाए। फाइबर युक्त आता है, सुलभ गाड़ी आती है, जैसे अब हम देखते हैं नहीं है, इसके भी व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं कि इसका व्यवस्था कर, जब तक टेम्पोररी के लिए तब तक करें। इसको बैठक में बैठकर है कि और शौचालय विचार विमर्श करके ही लेना पड़ेगा। नहीं, वो तो मेरा बस एक सुझाव था कि कुछ परमानेंट से अच्छा है, कुछ टेम्पोररी चीजें चले। नहीं, सही बात है, सही बात है। वही आपका सुझाव अच्छा है, अच्छा है। सुलभ शौचालय का अत्यंत जरूरी है अंदर बाजार में। अब उसमें क्या रहता है, वो अपना घूमते फिरते रहेगा, सही रहता है। 24 घंटा तो नहीं, कम से कम सुबह 8-9 बजे से 10 बजे से लेकर शाम के 5-7 बजे तक, उस टाइम तक मार्केट में लोग आते हैं, तो उनको एक सुविधा मिल जाएगी थोड़ा सा टेम्पोररी। बढ़िया है, बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग खुद इस चीज में लगे हुए हैं, अगर हमको व्यवस्था मिल जाता है तो बनाने के लिए हम बना देंगे। इस विषय पर सारा लोग एकजुट होकर इस पर विचार हो रहा है, विचार का काम भी हो रहा है। चूंकि बुनियादी विद्यालयों के एनओसी के लिए लिखा भी गया है, जैसे हेडमार्क सबरी कर देते हैं उसमें काम लग जाएगा, चालू हो जाएगा, उस पर सब लोग का निगाह अच्छा से अच्छा बने। और रही बात की अब त्योहार है, इसके बाद हम फिर छठ पे देखिए दिक्कत पता है कहाँ आती है। अभी नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जाम की प्रॉब्लम है। जब कोई पर्व आता है ना, तो उस समय लोगों को भी मानसिकता वैसी रहती है कि भाई इतना, जब वो प्रॉब्लम में जाते हैं ना, लोग भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि लोगों की जरूरत है, लोगों को जरूरत तभी पड़ती है जब उस चीज को उनको लगता है कि अब जरूरत है, तभी उनको भी लगता है। अब अभी जाम लगता है ना, तो बोलेंगे बाजार में बहुत जाम लगता है, इसके पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही है कि सुविधा पहले से अगर धीरे धीरे हो जाएगा तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ इस पर जाम के लिए मैंने इस पर काम हो रहा है। अब जैसे व्यवस्था बनता है उससे सारा चीज जाम के लिए भी एक मेरे को एक जने बोले थे, आपको अगर नजर में कुछ सुझाव होता है, हाँ, एक जने मेरे को बोले थे इसका एक सॉल्यूशन, मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हमें उस बात को आपको सामने रखता हूँ, अगर वो आप लोग के लिए सही लगे तो उस पर सबसे बेस्ट उपाय है ना, उन्होंने मेरे को बताया था, जब तक टेम्पोररी उपाय, बाजार के जितने बड़े हैं जो पहले के प्रतिनिधि हो चुके हैं, उनको आप बैठाइए, उनसे आप बात करिए एक बार, उनसे भी आप कुछ सुझाव लीजिए। जैसे जो पहले मुखिया हो गए, प्रतिनिधि हो गए, जो थे पहले हार, या फिर जो अभी जो उठे थे हार गए, एक बार आप उन सबको बैठाइए। बाजार से कुछ बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, 10-12 लोग, उनको भी बुलाइए। क्योंकि आप तो एक, चलिए आप जैसे वार्ड नंबर 1 के 2 के आप लोग प्रतिनिधि आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके वार्ड के अलावा भी कुछ लोग होंगे आपके वार्ड में कि जिनकी बातें लोग सुनते होंगे। जैसे मेरी बात आप सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं अगर बोलूंगा ना इनको कि भाई ऐसा ऐसा चीजें है, तो हो सकता है कि वो बात वो मान लेंगे। अगर वो हटाने के मूड में भी नहीं होंगे ना कुछ जगह, तो हटा लेंगे। तो इस चीज पे अगर विचार हो ना कि हाँ सबको 10-12 लोगों को बुला के, प्रतिनिधि पुराने लोगों को भी, बड़े बुजुर्ग जो है प्रतिष्ठित लोग हैं, आप लोग हैं ही हैं, बैठ के एक इस पे मीटिंग हो, इस चीज पे कैसे किया जाए, तो वो भी अपना सुझाव रखेंगे। आप लोगों के पास रहेगा तो एक पॉइंट बन जाएगा, हमारे पास 10 पॉइंट हो जाएगा। 10 में से जो दोस्त बेस्ट होगा उसको आप लोग उसमें कर सकते। हम लोग तो हमेशा प्रयास रहता है कि भाई युवा, सब लोग युवा जीत कराएं। हाँ, सब लोग को उम्मीद हो, सब लोग यही सोचा है कि अंदर को नगर पंचायत को एक सुंदर नगर पंचायत बनाना है। इसी उम्मीद से सब लोग सभी लोग चुन कराए हैं, सब लोग को मैंने बहुत उत्साह से
जनता ने भी चुना है, लेकिन कुछ टेक्निकल भी गड़बड़ी है, चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। राजनीति है, एक विचार नहीं होता है। ये चीज तो देखिए, ये चीज तो राजनीति से ऊपर उठ के होगा। जो ये बातें, जो हमारी बातें हो रही है तो सही करना है, ये राजनीति से ऊपर उठेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि अब राजनीतिक मत होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है, लेकिन जो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है ना, वो अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग है तो आखिर में सारे लोग तो एक ही काम के लिए लगे हैं, नगर पंचायत की विकास के लिए, अंदर की नगर पंचायत की विकास हो, इसीलिए सारे लोग आए। तो वही है, तो ये उस चीज पे हो इसके ऊपर उठकर आना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। के ऊपर नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है, तो उसको तो थोड़ा सा तो थोड़ा आप बैलेंस करिए, थोड़ा लोग भी बैलेंस करेंगे, तभी वो बैलेंस तभी जाकर होगा। संघर्ष हो रहा है उसके लिए, एक ना एक दिन कामयाब होगा सब। बट जनता वो नहीं देखती है ना। आपको 5 साल बाद वो डायरेक्ट बोलेगी आपने काम नहीं करा है, वो आपको हटा देगा। वो तो है, आप संघर्ष करते रह जाइएगा, वो आपको दूसरे को बैठा वो देगा। तो है। जनता को उसको मतलब नहीं है ना। जनता को तो अपने काम हम अगर अच्छा नहीं करेंगे, किसी का अथवा गरज थोड़े है कि हम इसी का है तो हमारा ही रहेगा। नहीं 2 साल के बाद ना हम आपके पास रहेंगे, ना कोई बोल ही नहीं सकता ना। मैं बोल सकता हूँ कि आपको दोबारा बुलाऊंगा, आपका एज वार्ड पार्षद, अरे जनता तो मालिक है, लोकतंत्र का मालिक तो जनता है। जनता मालिक है। जिस उम्मीद से आपको जिताया है, आप उस उम्मीद पर खारा नहीं उतरिएगा तो आपको भाई वो तो रास्ता दिखा देंगे, वो जाना तय है। वही है, विधायक तो है। हाँ, या तो अगर जितना आप लोग- ये नहीं तो जाइए, जितना दूसरा लोग ऑप्शन यही है। जितना लोग चुन कर आए हैं, चेयरमैन, उप चेयरमैन, 11 वार्ड पार्षद, सब लोगों ने वादा किया है पब्लिक से कि भाई हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो अपने करेंगे। तरीके से सब किसी ने वादा किया। सब किसी ने- सब वार्ड में कुछ अलग अलग समस्या है। हाँ। उस समस्या के निदान के लिए हम लोग चुन कर भेजा गया जी। अगर उस पर काम हम लोग नहीं करें तो आप ही जानते हैं, 2.5 साल के बाद तो अभी तो जनता खामोश है, देख रहा है। फिर 2.5 साल के बाद चुनाव आएगा, उसके बाद आप बाहर का रास्ता आपको दिखाने के लिए तैयार है। लोकतंत्र है, वोट के माध्यम से देखिए, वही है, जनता मालिक है। अगर जनता को नहीं मिल रहा है तो वो तो फिर वो उसके पास ऑप्शन है, जनता सर्वोपरि है, उसको पास ऑप्शन है, उसके उसके पास सारे ऑप्शन है। हाँ। उसके बाद भी आपके व्यक्तित्व, आपके कार्य, आपके व्यवहार, आपसे व्यक्ति का संबंध, ये सब चुनाव में मायने रखता है। हम खूब अच्छा काम करें, खूब बढ़िया काम करें, संगमरमर लगवा दीजिए पूरे नगर पंचायत में, अगर आपका व्यक्तिगत संबंध अगर अच्छा किसी से नहीं है तो अभी आप चुनाव नहीं जीतिएगा। तो सबसे पहले आपका व्यक्तित्व पर होना चाहिए, उसके बाद आपका आचरण, आपका व्यवहार, इस सारा चीज सब कुछ पंचायत देखना। चुनाव में, कोई भी चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हम खूब अच्छा काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर रहे हैं, ये एक बार हमारा कैरेक्टर क्या कहा जाता है, पैसिनेशन। हाँ, कैरेक्टर अगर उस पर कोई उंगली उठा रहा है हाँ। तब आप कभी नहीं नहीं, हमको तो पता चल गया ये सब चीज को देखते हुए सब कुछ अच्छा, सब लोग काम करता है, जो दोनों जीतेगा काम करता है, रोड नाला हमेशा बनते रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम जीते हैं तो रोड नाला बना रहे हैं, फिर कोई आएगा तो वो भी रोड नाला बनाएगा। ये नहीं कि वो आएगा तो रोड नाला नहीं वो बनेगा। अच्छा लोग हैं, वो हमेशा याद किए जाते हैं। हम रहेंगे तब या नहीं रहेंगे तब, ये वो चीज है। बाकी सब एक आप 1 नंबर 2 नंबर वार्ड से आप लोग हैं। एक चीज, एक पॉइंट जो था, आप लोग को आपका जो सदस्यता कुछ दिनों के लिए रद्द की गई थी, कुछ ऐसा था, क्या रीजन था कि आप लोग की सदस्यता रद्द की गई, मतलब कुछ टाइम के लिए? हमारे उसके पीछे क्या मतलब, आप लोग तो अच्छे से बताएंगे क्योंकि आप लोग को हुआ ना शाही रवैया। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन का तो हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन लोग का तानाशाही है, किस टाइप ऑफिस में तानाशाही चलता है। जैसे हम नहीं होता है, वो हम है, हम जो चाहेंगे वही होगा, वही है। ये चीज तो है। बस वो और कुछ नहीं है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी प्रतिनिधि नहीं, नहीं, हमने तो हम क्लियर बोल रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर हम उसे जांच लिया जाए, अगर हम दोषी हैं, उपद्रवी हैं, उपद्रव किए हैं तो वो सजा हो, देखिए, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। तो खुद दिखाई देगा वो। CCTV की बात कर इंदौर जी एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। जिस माने अधिनियम के तहत वार्ड पार्षद 1 कमलावती देवी, वार्ड पार्षद 2 सहानी खातून को निलंबित किया गया है।
नियम संगत नहीं किया गया है। नियम ये है कि बैठक में पहले बैठक में देखिए किस किस विषय पर निलंबित किया जा सकता है। बैठक में हम उत्पाद मचाए, कोई फाड़ दिए, कुछ मैंने अमर्यादित भाषा का हम प्रयोग किए। एक्चुअली देखिए अब सब लोग जो महिला जीत कर रही है सब लोग गृहिणी है, कोई राजनीतिक बहुत बड़ा माने फील्ड से लोग नहीं है। अब किस परिस्थिति में कोई अज्ञान बस होकर चाहे क्या कहा जाता है पावर का दुरुपयोग करके निलंबित कर दिया गया है बस 7 दिन के लिए। इसके लिए भी हम लोग सभी लोग बोले भाई, बात भी किए चेयरमैन से, चेयरमैन पुत्र है जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग बात किए कि भाई इस विषय पर हम लोग बैठकर बात कर लेंगे। तो उन लोग का सारा नियम संगत है। जब नियम संगत है तब आपका पावर है, आप इसका उपयोग अच्छा करिए, अच्छा है गलत करिए। चुन कर जनता ना भेजा है जी, तो जो भेजा है तो भुगतेगा जनता ना। हम कुछ गलत करेंगे, हम गलत करेंगे तो हमको जो चुना है वही ना भुगत रहा है। सही बात है, जनता ही जूझ रही है इसी 5 साल 60 दिन तक इनके पंचायत वार्ड का काम बंद हो गया। हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई हम बेकार के चुनाव लड़वा दिए अपने पत्नी को, क्योंकि जो उम्मीद से हम लोग आए वो उम्मीद पर हमको लग रहा है 20% भी हम लोग 20% भी हम लोग खरा नहीं, हम और अपना व्यक्तिगत हम आपसे राय दे रहे हैं कि हम लोग 20% भी उस चीज पर काम नहीं हो पाए जिस उम्मीद से हम लोग आए थे। और ये भी देखा जाए ना जिस तरीके से अभी ये जो हमारा चुनाव था और इस तरीके जिस तरह से युवा लोग इसमें ज्यादा जिस तरीके से आए हैं, अब मान के चलिए जैसे आप है भैया है, ये लोग जिस तरीके से युवा है ना अभी तक के इतिहास में देखा जाए ना तो हमारे नगर पंचायत में एक तरफ से देखा जाए ना बड़े बुजुर्गों उनका ही राज चलता था, बड़े बड़े बुजुर्ग। लेकिन अभी के जो चुनाव थे इसमें सबसे ज्यादा युवा लोग आए अगर और उस तरीके से काम की बात कर रहे हैं तो पूरे हम हमारे जहाँ तक देख रहे हैं पूरे नगर पंचायत में तो किसी भी वार्ड में अगर 2-3 काम के बाद वही काम कुछ हो नहीं रहा, वही हुआ है बस। हम लोग योजना देते हैं, योजना हर वार्ड से 1 से 11 तक हम बात बताते हैं कि 20 को योजना से कोई कम नहीं दिया वार्ड पार्षद, सबका हम लोग फोटो कॉपी रखते हैं, रिसीव कराते हैं, लेकिन किसी भी योजना पर काम नहीं हो रहा है। तो ये रीजन क्या है ना होने का? और रीजन है कि हम ही सब कुछ हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें पदाधिकारी का आप योजना दे रहे हैं, आप किस दिवस योजना दे रहे हैं तो उसको तो अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि योजना है किस पर काम करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए। आप सोच लीजिए जो हम कहें वही योजना पर काम होगा। अगर ऐसा ही नियम होता कि चेयरमैन अगर सब कुछ कर दें तो फिर वार्ड पार्षद चुनाव क्यों होता? क्यों होता है? उप सभापति का चुनाव क्यों होता? मेरा वैसा ही अगर नियम होता तो हम लोग को लेटर नहीं मिलता कि भाई आप लोग आइए बैठक में योजना दीजिए, आप ही से सारा योजना ले लिया जाता, आप आइए मिलकर सारा योजना को आप लोग स्वीकृत कर देते, काम करा लेते। काम भी कराइएगा तो सरकार को इतनी खर्चा करने की क्या जरूरत है? काम भी कराइएगा तो मान चलेगा कि कोई कोनो टेक्निकल गड़बड़ी लगाकर कुछ कराकर काम को रद्द कर दिया जाता है, वही आप कराइए तो सब ठीक है। एक चीज आप बोले सीसीटीवी में मेरे को एक बात याद आया कि जैसे मैं उस पर एक क्वेश्चन आपसे दो ये कि जैसे आप लोग के ऊपर लगाया कि आप लोगों ने कुछ उपद्रव किया तो उसके आपसे निलंबित किया गया 7 दिन के लिए, वो सीसीटीवी में नहीं आया। लेकिन कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आप हमारे नगर पंचायत के जो ऑफिस थी वहीं से एक वीडियो वायरल हुई थी कि कुछ मतलब मैंने कहा नाम तो डायरेक्ट नहीं लेकिन वीडियो वायरल तो हर कोई जानता है उस पे पूरा सिवान पूरा देश में चला है। बहुत अच्छा से मेरे पास एक्चुअली 1-2 फोन भी आया था जी। वो जो दोस्त है बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया रहते हैं कि भाई ये नगर पंचायत में तेरा वो कह रहा है, हम वो भी यही गए मान के चलिए सुनेंगे सिवान जिला लिखा है अंदर नगर पंचायत के चेयरमैन ऐसा कुछ डायरेक्ट उस पर लिखा था। अब उस चीज के लिए वहां पे सीसीटीवी लगी हुई थी लेकिन आपको निलंबन किया जिस हिसाब से आपने बोला और आपने क्या उपद्रव किया वो पता नहीं है, आपको भी पता नहीं आपने क्या किया हुआ, जबकि आपके ऊपर ये आरोप भी लगा हुआ। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको इस पर बोले हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है उसका जांच करके देखा जाए उसको कि हम उपद्रव किए हैं कि नहीं किए हैं। उपद्रव का जो इंजाम लगाए हैं उसी महिला उपद्रव करती है, महिला उसमें उपद्रव करेगी जा करके
अभी तो अब ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब इस पे जनता को भी सोचना पड़ेगा ना ना इस मतलब बात को, वही है ना। क्योंकि नहीं, नहीं, आप सब लोग नहीं देख रहे हैं कि अच्छा, जनता नहीं देख रही है। नहीं तो आप अच्छा, इसी- महिला कितना उपद्रव कर सकती है? कितना करेगी? आप 2 मिनट, वो भी गृहिणी में महिला है, घर में घर गृहस्थी चलाने वाली महिला है, उपद्रव वो उपद्रव करेगी? तो सोचने वाला विषय हो गया है। बहुत बड़ा तो वो सोचना वीडियो कांड जो हुआ था उस पे आप लोगों का क्या राय है, जो नगर पंचायत के ऑफिस में हो रहा और था? वीडियो कांड हुआ था उससे पहले हम लोग उसको ये कर दिए थे, मैडम को भी बोला गया था कि ऐसा ऐसा काम यहाँ हो रहा है। पहले से हो रहा था। जी, अच्छा, इसको पहले से भी खैर वो तो जांच का विषय है। तो हाँ, वो जांच का तो- विषय है, उसमें क्या करना हम लोगों को एफआईआर भी हुआ है, उस पर एफआईआर भी हुआ है, थाना प्रभारी अपने संज्ञान भी लिए हैं, थाना प्रभारी अपने संज्ञान में लिए जांच हुए भी हैं। की है इसमें। ना मैडम खुदे चेयरमैन साहिबा खुदे इस पे स्टेटमेंट दी। हाँ, वो भी एक खुद स्टूडेंट एफआईआर कॉपी आपके पास अगर होगा तो देख लीजिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चारों गोल से पॉलिटिकल स्टंट जैसा लग रहा है? देखिए ये जो वीडियो वायरल हुआ तो सबसे बड़ा तो पदाधिकारी इसमें दोषी है कि भाई कार्यालय में कैसे किसी का भी कार्यालय हो, ये तो आपका सार्वजनिक, ये तो निजी है नहीं, है नहीं। कार्यालय सार्वजनिक होता है। ऑफिस ऑफिस के लिए पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, हर कार्य के लिए अलग अलग कर्मी हैं, नाइट गार्ड है, उसका मैनेजर, सब जांच का विषय है, इस पे ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे। ऑफिस क्योंकि मैडम खुले स्टेटमेंट दिए हैं कि इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग एफआईआर कॉपी पढ़े हैं, यहाँ के HSO एफआईआर भी किए हैं, जो जो इसमें संलिप्त है उस पर अपना कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो लोग देखा है तो नाम दाने क्या मतलब है? एक क्वेश्चन है, एक बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते, मुझे भी एक्चुअली इसमें नहीं पता, लेकिन आप लोग ऊपर चेयर, जैसे वो वार्ड प्रतिनिधि, चेयरमैन प्रतिनिधि, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है और क्यों प्रतिनिधि को रखा जाता है? देखिए प्रतिनिधि का कौन रोल नहीं है, जनता महिला जो जीती है वही प्रतिनिधि है। आप सहयोग काम में सहयोग कर सकते हैं, वो प्रतिनिधि माने क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसा थोड़ा है कि प्रतिनिधि जाकर हम सर्टिफिकेट ले लेंगे हमारे प्रतिनिधि जीती है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। बैठक होगा तो हम उनको हटाकर हम बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता प्रतिनिधि माने सब कुछ होता तो बैठक में हम लोग भी बढ़ जाते। तो क्या जरूरत है भाई कि हम अपने पत्नी को भेजते हैं भाई बैठक में तुम जाओ, ये लोग सब लोग भेजता है। सभी ये तो अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हम प्रतिनिधि हैं, ये है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। संवैधानिक कोनो पावर होना, नियम वही तो, नियम संगत नियम संगत कुछ ना हो। प्रतिनिधि का नियम पोस्ट संगत बोला, कुछ नहीं। गूगल पे जाके मैंने सर्च किया है, एक्चुअली मेरे को ऐसा पता नहीं कुछ था। नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है प्रतिनिधि ऐसा हम लोग नगर पंचायत प्रतिनिधि का कोई मतलब भी नहीं है। वही तो मैंने भी सर्च किया, हो सकता है कि वो अपर लेवल पे कोई प्रतिनिधि का रोल होगा, अच्छा, क्योंकि हर मैंने जगह कोई विधानसभा में लोकसभा में देखे हैं का कि प्रतिनिधि जाकर स्पीच देता हो किसी विषय पर? वो जो जीत अगर कर जाता कोई है, भी काम, वो वही लोग है ना, देखिए, जाके तो वही बोलेंगे आप- कि जीते हैं। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनके कार्य में उनके सहयोग। परिवार के लोग चाहे जो लोग सहयोग कर सकते हैं। सहयोग कर सकते हैं। अब उस पावर को अपना ही समझ ले कि हम ही सब कुछ है, हम ही चेयरमैन हैं, हम ही वार्ड पार्षद हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये पद का दुरुपयोग है। अगर हमारे पत्नी वार्ड पार्षद है तो हम क्या कहेंगे कि हम वार्ड पार्षद हैं? कोई साइन करना हो तो आप थोड़े करिएगा, हम थोड़ा करेंगे जी, उनका पैड है वो खुद करेंगे। अगर ऐसा है तो एक जगह दिखा दीजिए कि आप प्रतिनिधि, आप दस्तखत करके दिखा ना दीजिए। ना दस्तखत कोई नहीं करता है, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, सब लोग जानता है। मेरे को आइडिया नहीं था इसका बात। देखिए, यहाँ पे मैंने ज्यादा प्रतिनिधि देखा तो मेरे को लगा हो सकता है कि इनके अनुपस्थिति में ये नहीं, 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 कुछ नहीं। ऐसा कुछ ना है, एक सब जान लीजिए, ऐसा ऐसा है कुछ वही नहीं। सब कुछ है बस। और ऐसा दूसरा कुछ रीजन नहीं हम लोग का कुछ पावर नहीं है। हाँ, हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनके कार्य में सहयोग कर सकते हैं। महिला है लोग, जो कि गृहिणी है लोग, घर में रहने वाले लोग हैं, सब लोग महिला जो जीती हैं। बाहरी अब थोड़ा थोड़ा उन लोग का भी अनुभव हो रहा है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। तो आपका जो उसके बाद आपका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग खुद वो खुद संभाल लेगी मोर्चा। तो हम लोग चाहे कोई भी जो प्रतिनिधि जो कह रहा है तो हम लोग सहयोगी हैं बस। प्रतिनिधि तो हम ना ये कहेंगे, सहयोगी कर सकते हैं बस, दूसरा कुछ कोई सब नहीं। एक ये है कि अभी कुछ आप लोग को पता होगा, अभी नल जल योजना चल रहा है, पहले भी चला था, नल जल योजना चला था, हर घर में लगा भी था, नहीं लगा था, अभी फिर से नल जल योजना चल रहा है। इस पे जो अभी ये
लिस्ट बन रहा है किसके, आप ये मतलब कैसे ये लिस्ट तैयार हो रहा है, कैसे इस पे ये हो रहा है नल जल योजना? अच्छा आप बताइए, आप पूरे नगर पंचायत घूम रहे हैं, किसी वार्ड कहीं एक बूंद पानी आपको दिखता है? मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था। किसी भी नल जल योजना सर्वे है अपने अंदर है, अच्छा है, पीछे देखिए, मेरा यही मतलब पूछने हर का पंचायत में है। छोड़िए ना, अंदर नगर पंचायत में कहीं भी है क्या? मेरा पूछने का यही मतलब आज हमको लग रहा है कि 2004 से जल मीनार बना हुआ है। हाँ। जब नगर पंचायत जब वो ये नहीं मतलब पानी का टंकी बना था ना, हाँ, तब भी हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत पानी आया था, हम लोग बच्चे थे उस टाइम, हाँ, रोड पे लगा हुआ था उस समय 15-20 साल पहले। कुछ वार्ड में भी शायद पाइप उसके बाद सरकार की योजना नल जल योजना आया, जिसमें वार्ड नंबर 8 पूर्व में वहाँ जल मीनार लगा हुआ है, वार्ड नंबर 15 दाहाबरी वहाँ जल मीनार लगा हुआ है, वार्ड नंबर 1 में जमालपुर हर वार्ड में है। सब जगह लगा हुआ है। लेकिन एक बूंद, पूरी नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, एक बूंद को एक गिलास पानी नहीं मिलता है स्वच्छ पानी पीने के लिए। और सर्वे कराया जा रहा है, हम इस विषय पर जो सर्वे कर रहा है उसे हम पूछबो किए तो वो कर्मी हमारे कर रहा है कि भाई किस चीज का आप लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोग आधार कार्ड नाम लिख रहे हैं। चलिए, हम देखिए किस लिए, तो इन लोग का सर्वे हम कर रहे हैं, मैंने हम पूछे भाई काहे लिए सर्वे हो रहा है, तो इन लोग कनेक्शन होगा, हमें पानी के व्यवस्था नहीं, तो कनेक्शन किस चीज का? कनेक्शन किस बात की? ना पानी की व्यवस्था, ना पाइपलाइन की व्यवस्था, तो फिर सर्वे किस बात की? वही सर्वे देखिए ना, घूमिएगा तो सर्वे का पाइप मतलब क्या होता है? अगर पानी और पाइपलाइन का व्यवस्था होता तो सर्वे होता। मुझे तो लग रहा है 15 साल हो गए, टंकी साफ भी नहीं हुआ होगा। पहले तो काम है ना जी, पहले तो साफ नहीं हुआ होगा। ना पहले तो काम है कि विभाग को जांच कराए, पीडब्ल्यूडी की भाई वहां से लेकर कहां तक कनेक्शन हुआ है, पहले तो आप उसको मरम्मत कराइए, कनेक्शन सही है कि नहीं है? करवाइए, तब ना काम है कि भाई सबका कनेक्शन करने वाला काम तो बाद में होना चाहिए। व्यवस्था है ये नहीं है, आधार कार्ड नाम पर आप नाम ले लीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला तो पाइप तो हर जगह ध्वस्त हो चुका है, हो ही गया होगा, आज का कोई बात है। पाइप कोई भी सीधा नहीं है। जो पानी का पाइप और क्या गया तो है, नगर पंचायत में काम हो रहा है? जो पानी का पाइप जो गया है वो मैंने जो जिस रास्ता से गया हुआ है वो बढ़िया है, लेकिन दिखाई दे रहा है तो पता भी नहीं है कहाँ से गया होगा। नाली के बीचों बीच गया है, पानी पीने लायक है? पीने लायक नहीं है, नाली के अंदर ही पाइप डाल दिया अभी गया है। ये पीने सात के लिए नंबर वार्ड में पानी जो है। नाला खुला था, हाँ। वहीं पे वो जो मंदिर है ना, मंदिर के जस्ट बगल में एक नल लगा हुआ था, जब उस टाइम जब हुआ था तो वहीं पे लगा हुआ था, तो और वहाँ पे नाला बना हुआ है, तो पाइप तो फिर तो खत्म हो तो गया। पानी कितना शुद्ध होगा वो? अरे महाराज पूरा नगर पंचायत का हम बात कहते नहीं कि एक बूंद पानी के पिए के ना मिलेला, साफ बात जानी। और सर्वे हो रहा है, और सर्वे अब क्या जाने, सर्वे हो रहा है, सर्वे मैंने रहुआ ये जबरदस्ती जनता के ऊपर लादा जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग होने नहीं देंगे। आप लोग ठीक है, उसको हम लोग होने नहीं देंगे, इस पर हम लोग अडिट रहेंगे एकदम। ना इस विषय पर हम लोग इस सूचना विषय पर कार्यालय बात से होगा। मिला दे, आप लोग सहयोग करके हम लोगों को क्या सहयोग करें? हम लोग क्या सहयोग करें ये बताइए। फाइनेंशियल पावर आपके पास है, व्यवस्था करना आपका है, हम लोग लिख के दे सकते हैं, ना करेंगे जी। कोई सर्वे मतलब आप ऑफिस से किस चीज का सर्वे, वही तो कर रहा है, उसको खुद पता नहीं कि हम किस चीज का सर्वे कर रहे हैं, हम खुद बुला कर पूछे, जब कर रहे हैं उसको खुद पता नहीं। हम पूछे कि बाबू जो सर्वे के लिए भेजा होगा उसको तो पता खुद नहीं मालूम है उसको, आप पूछिएगा, हम उसे खुद खुद बात नहीं कर रहा पूछे। हूं, जो भेजे हैं उस बंदे को जो अपॉइंट किया कि आप जाकर सर्वे आज ने लोग कार समझाया है, और डायरेक्ट सर्वे के कभी लिए ऐसा हो सकता है, कभी आप जाइए मैडम के पास ना, उससे पूछिए ना कि मैडम को बुलाने का ये तो थ्रू आप लोग है ना, आप लोग मैडम, मैं डायरेक्ट मैडम को जाकर बोल नहीं सकता। ऑफिस में जाकर आप नहीं, बोल सकते। उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए ना। क्वेश्चन करने का आपका अधिकार है, आप नगर पंचायत में नहीं, क्वेश्चन करने का आपका स्वयं अधिकार अभी है। तो अधिकार ऐसा है। थोड़ी है कि क्वेश्चन करने का आपका अधिकार नहीं है। कि किस चीज का सर्वे कर रहे हैं, क्यों सर्विस कर रहे हैं? कोई नगर पंचायत के हर एक व्यक्ति को क्वेश्चन करने का अधिकार है। तो जाके पूछ सकता है, हर किसी भी चीज का सर्वे हो रहा है। पार्षद से किसी भी उप चेयरमैन नगर पंचायत का हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार है। ऑफिसर से क्वेश्चन करना हम लोग का ऑफिस अधिकार में नहीं है। ना हम लोग खुद पूछते हैं, हम लोग आपके थ्रू आपको देखिए, हमने रखा हुआ है, इस- हमने दिखाया हुआ है कि इसके- जिसके हम आपके थ्रू इस माध्यम विषय से में बात हम- करेंगे, आप उनसे बात ना, करें। नहीं कोई समस्या होगी तो आप ऑफिस में नहीं जाइएगा। कर्मी इसमें काम में लगा है, हम पूछे कि भाई का सर्वे करता लो, हमने कुछ करते खाली नाम लेते नहीं, आधार कार्ड चढ़ा लेते नहीं, सब लिख लेते नहीं, सब ये तो करते नहीं, इससे का होई तब का ऐसे का आधार कार्ड तो मेरे हिसाब से हर किसी का आपके डिटेल तो होगा ही ना, आप नगर पंचायत के चेयरमैन कौन है उसी को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं।
हम आपसे अचानक आएगा कि इंदौर जी अपना आधार कार्ड दीजिए, अब दीजिएगा हमको? नहीं। पहले तो आप पूछिएगा ना कि भाई किस लिए मांग रहे हैं, हम्म। क्या उद्देश्य है लेने का, ये सब चीज आप पूछिएगा, प्रक्रिया जानिएगा, आपको संतुष्ट होइएगा तब ना। तो पूछा जाए अच्छा यहीं पर आपसे मांग लीजिए कि आधार कार्ड दीजिए, तो आपके यहाँ पाइपलाइन बिछा हुआ है, नहीं। तो आप दे भी दीजिए, आपका कनेक्शन हो कहीं कागजे पर हो जाए, हाँ, हो गया। अब पानी एक बूंद का पते नहीं है, और फिर पता चला बिल आ जाए। ना बिल नहीं आएगा। होता है जब कनेक्शन हो गया बिजली वाला आ गया भरने निकलना में कागजे पर कनेक्शन हो गया आपका बिल नहीं आएगा। आ जाएगा। ग्राम पंचायत देखिए, नगर पंचायत में नगर पंचायत का सुविधा स्वच्छता से सबसे बड़ा चीज है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देता है, पानी जल सब कुछ, उसके लिए ही स्पेशल नगर पंचायत बनाया जाता है। इसमें बिल पहले ही से आपको सरकार टैक्स ज्यादा है, यहाँ का वैल्यूएशन जमीन पर है, बिजली पर है, हाँ, पानी वो बड़ा है, सब कुछ 50 रुपए हाउस पर हेड बड़ा हुआ। सब कुछ सरकार आपसे पैसा लेता दे है, रही है। तो वो अलग से बिजली बिल पानी का बिल नहीं आने वाला है। पूछने का यही मतलब है, हाँ। मतलब ऐसे नॉर्मल सब नागरिक की इंक्लूड तरह है। कि जैसे आपने कागज पे वो लिख लिया, कागज पे पता चले कब आपने कर गया, और एक अलग से मेरे पास बिल लगेगा, आपने तो अपना आधार कार्ड दिया हुआ है, अब आप पे करो। हमको तो लग रहा है कि नगर पंचायत की ओर से ये सर्वे करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी पहले नल जल का कनेक्शन हुआ है वो लोग का आधार उधार लेकर तबे कनेक्शन हुआ है। जो भी नल लगा सब है लिस्टेड है, लिस्टेड है। हर तो जगह होता ही listed है, पहले से ही होता है। वो रिकॉर्ड निकाला जाए तो उसी में उसका सर्वे मिल सकता है, कितना नल कहाँ हाँ, लगा पहले है, तो आप कहाँ आया सुविधा है। तो करिए, सब पहले उसी में व्यवस्था मिल तो ठीक सकता है। करिए, कनेक्शन पहले तो आप कनेक्शन कीजिए, जो पहले हुआ है नल भेजवा दीजिए, हर घर घर नल पानी की जल सप्लाई पहले जो करेंगे। जल है पाइपलाइन है उसको तो सही कीजिए, उसके बाद में आप आधार कार्ड लीजिएगा। पहले तो आप पाइपलाइन जो है उसको सुदृढ़ कीजिए। सफाई और यही तो है, मतलब एक और है कि पिछले साल कुछ, मतलब पिछले साल भी देखा था मैंने ठंडी में कि जगह जगह लकड़ी गिरी थी, उस टाइम फंड आए थे शायद। इस साल कोई फंड नहीं आया था क्या? यही सब फंड हम लोग सीओ साहब के पास चला गया ना, था। हम लोग नगर पंचायत मैडम से हम लोग इस विषय पर बात किए, तो साफ एक शब्द बोली कि देखिए ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, आप लोग अंचल कार्यालय में चले जाइए, सीओ ही यहाँ की व्यवस्था करेंगे अलाव का। पिछला बार हम आपसे बता रहे हैं कि वार्ड पार्षद अपने पैसे से किए थे, 2000-4000 रुपया लगा कर सभी लोग सब लोग आज तक एको पैसा नहीं मिला। सब लोग से बोला गया था कि आप लोग अलाउ व्यवस्था कीजिए, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। वेंडर से आप वाउचर दे दीजिएगा, उतना लोग का उसका भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज तक एक पैसा किसी भी पार्षद को नहीं मिला। इस बार भी हम लोग कहेंगे सेम वही चीज थे, गर्मी में पानी की व्यवस्था हुई थी, हाँ जगह जगह पर बाजार में देखा था मैंने। इस बार क्या है, मतलब इस बार तो गर्मी अभी से होगा, स्टार्ट हो उसका गया। व्यवस्था नहीं, होगा। पानी की तो व्यवस्था पानी की होगा, व्यवस्था होगा। पानी की व्यवस्था होगा और पंचायत खुद कराएगी पानी की व्यवस्था। सब एक चीज और मैं देखता हूँ, मतलब ये तो मेरा पर्सनली हर किसी से सवाल है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो वार्ड पार्षद है, कहीं भी कुछ काम होता है ना, जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि टोगनाथपुर में नाला सफाई का काम हो रहा था, वहाँ कोई भी प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, पहले से अवेलेबल रहता है। ये हर किसी का सवाल है लोगों का कि जब काम रुकता है फंसता है तब बुलाया जाता है तब आते हैं डायरेक्ट वहाँ पे पहले से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कैसे बोल दिए वहाँ कोई प्रतिनिधि है? वहाँ हम एक सुबह से लेकर 11 बजे रात तक हम लोग मेरा मिलकर ये वहाँ पूछने का वो नहीं है, आपका जो आपको बात सही है, बोल रहा हूँ। आपका बात जो सत्य है। काम स्टार्ट हो गया है, काम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जब तक कुछ उसमें फंस नहीं रहा तब तक तो ठीक है। अब फंसता है तब वहाँ पे बुलाया जाता है। कोई जरूरी थोड़ी है हम लोग बैठ कर जरूरी है सफाई करवाएं। नहीं रहना, तो फिर प्रतिनिधि का काम ये है। प्रतिनिधियों में सहयोग होना कोई ना कोई आता था, सभी ऐसा नहीं है। नहीं थे। देखिए उनका वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है, वहाँ वहाँ उसी का साफ बात हो रहा करो, था। वहाँ पे साफ हुआ था जिस उप तरीके से हुआ था। उप चेयरमैन थे ही, तो वहाँ नहीं थे मेरी हम। बात हुई, वहाँ उप चेयरमैन थे ही, हम वहाँ पर वहाँ हम भी थे। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ हम नाला भी में थे। सफाई की वहीं भी ऐसा काम होता है, तो प्रतिनिधि वहाँ जाकर स्टार्ट एक बार कराते ही है। देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीच में सवाल निकाल कर खुद वो चले जाते बात हैं। जाती है। ऐसी फंसती है ना कि जहाँ पे जरूरी हो जाता है। अच्छा, जनप्रतिनिधि उसी को अब चला अभी गया है। साफ हो गया है, लेकिन अभी तक सिलाप वगैरह नाला सिलाब का जय साहब के जय सैलाब का जो टूटा हुआ है जो उसको मरम्मती नापी करवा दिए हैं, नापी हुआ है। नापी भी हो गया है, सब बन जैसा है। दवाई होगा नया सिलाब। और सिलाप भी जो बनवाए ना बड़ा बड़ा नहीं, नहीं छोटा छोटा बनेगा, और उसमें और है कि एक बार और निकाल सिला इतना ही बन रहा है ना, लोहे का डंडा जो बन रहेगा,
2-2 फीट का बन रहा है। वो बड़ा सिलाब का नतीजा है कि उतना परेशानी उठाना पड़ा वहाँ पे। बहुत ज्यादा तो छोटा सिलाब होता है तो इतना नहीं देखना पड़ता है। उसी टाइम साफ किया, उसी टाइम डाल दिया सिलाब। हाँ, वो छोटा मतलब उसमें वो लोहा का उसमें उठाया। अभी हमारा ये देखिएगा वैसे जैसे के पास जो पानी रिसाव हो रहा है नाला से, इसमें भी एक सिलाब 18 फीट का 12 फीट का है। अगर हम उसको इसी को वजह है कि वो नाला अभी साफ अभी नहीं नाला उसी की वजह से साफ नहीं रहा है। होली कल है, होली का वजह से और रमजान चल रहा है, इसके वजह से उसको नाला अभी नहीं उखड़ा रहा है। मान लीजिए उसको सिलाब हटा देंगे तो 18 फीट का सिलाब तो सीधा निकलेगा नहीं, टूटेगा। जेसीबी से फिर और उससे भी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। और परेशानी बढ़ जाएगी। उसका जब व्यवस्था सिलाब का हो जाएगा, उसका सफाई करके एक ही बार सिलाब उस पर डाल दिया जाएगा। भी एक ये है कि जैसे अब आप लोग ऐसे प्रतिनिधि हो, तो होली और रमजान का जो महीना चल रहा है, तो जो शुक्रवार को शायद होली मनाया जा रहा है, उस दिन रमजान वगैरह, उसमें आप लोग की तरफ से जनता को क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं कि उस चीज को कैसे बैलेंस करके अच्छे से खेला जाए, मतलब जातिगत भेदभाव को थोड़ा सा साइड रखे, उस चीज में आप लोग क्या संदेश देंगे? देखिए हमारे पंचायत जो है ना, जो आंध्र बोला जाता है, हमको आज तक नहीं लगा ना हिंदू और मुसलमान 2 जाति है। आज तक पता नहीं चला कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ऐसा कोई हमको आज तक देखने को नहीं मिला। हमको लग रहा है कि ईद जब आता है ना तो मुस्लिम से ज्यादा हम लोग हिंदू चौर में भाग लेते हैं, गले में मिलकर हम लोग खेलते हैं। होली आता है ना उसमें भी हम लोग गले में भाईचारा का नाता हम लोग आए रहते हैं। यहाँ तो नहीं पता चलता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हम लोग एक समान है। देखिए उस दिन जुम्मा पढ़ रहा है। जैसे जुम्मा की नमाज भी दिन में 12 बजे 12:30 बजे अजान होती है, 1 बजे अपना समय पर ही होगा जुम्मा वो समय पे होगा। लेकिन उसी में ऐसा जो कुछ होता है कि रंग लग गया, तो मान लीजिए कोई नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, वो तो हमारी वो है कि आपको ठीक है नहीं मान लीजिए कोई बच्चा रंग खेल रहा है, पढ़िए गया तो पढ़ गया, तो उससे क्या आपका नमाज थोड़ी खराब हो गया? नमाज नहीं खराब हो गया, उसको जाकर अपना साफ करके फिर जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अगर की बात है, इतना बचना है कि रंग को जो घोरा गया है गंदा पानी से नहीं घोरा हो, ये चीज देखना है खाली। जानबूझ के ना हो। मान लीजिए बाई चांस पड़ गया किसी पे, तो अगर वैसा जो होगा तो तुरंत जाएगा कपड़ा चेंज हम लोग भाई यही चाहेंगे कि दोनों त्योहार, दोनों समुदाय को लोग भाईचारा कायम रखे और खुशहाली से अपने खुशी से सब लोग एकजुट होकर इस त्योहार का आनंद ले। होली त्योहार खुशियों के लिए ही है ना, वही है ना, राम भी वही रहीम भी वही, मानो तो सब वही है। हम लोग पढ़ते थे तो प्रार्थना होता तू ही राम है तू रहीम, करीम कृष्ण खुदा है, सुने है ना। सारा सरकारी विद्यालय में ये सब प्रार्थना होता था। तो कुछ उसमें बहुत जो शब्द है, एक एक शब्द मानवता और इंसानियत को जोड़ने वाला है। और त्योहार भी हम लोग एक प्रेम और भाईचारा को जोड़ने का ही संदेश देता है, ना कि किसी धर्म को बारे में कुछ गलत मैसेज देता है। सब कुछ एकदम एकजुट होने का संदेश है। सब लोग से हम लोग आग्रह प्रार्थना करेंगे पूरे अपने खुशी को नगर पंचायत के लोगों से उल्लास के साथ रमजान और क्या होली एकजुट होकर मनाए, एंजॉय करिए। हम लोग नौजवान है और क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जुम्मा के दिन होली पड़ा है सबके लिए जुम्मा के दिन होली पड़ा है। दोनों तरफ से खुशी है कि हमारे भी आप भी मनाओ, भी मनाएंगे, तो बहुत खुशी है। हम देखिए समाज में कुछ लोग हैं ये सब आंदर में ऐसा घटना हुआ है, नहीं होगा जान लीजिए। हमको तो लगता है ताजिया के मेला में सबसे बेसी तो बाजार में उठाते हैं तो चाहे आंदर चाहे गौरा भी आता है, सब कुछ एकजुट हत्ता के लोग भी आते हैं। यहाँ कोई उस तरह का उस तरह का तो कोई सामाजिक तत्व उस तरह का नहीं है लोग, कुछ ऐसे लोग है सामाजिक तत्व ना कि जो ऐसी हो रही है ना, यहाँ से बाहर अंदर नगर पंचायत में नहीं है, यहाँ से बाहर है। एक और चीज होता है कि किसी भी आप लोग अभी सत्ता में है, सत्ता जिसको बोल सकते हैं, हम तो जैसे आप लोग अभी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, विपक्ष का क्या कितना अहम योगदान होता है किसी भी पंचायत, किसी भी राज्यसभा विधानसभा की कोई भी। विपक्ष भी भाई एक लोकतंत्र का अंग है। विपक्ष अच्छा मुद्दा उठाता है, आपके कमी को देखता है, तो विपक्ष से हर एक नेता को हर एक प्रतिनिधि को सीख लेना चाहिए
कि जो कर है उस पर सबसे बेसी फोकस करना चाहिए, और एक क्योंकि आपकी कमी को दिखाता है। वो जितनी दिखाएगा ना गलतियां गलतियां दिखाएगा। दिखाएगा। ये चीजों पहले का कहे ध्यान रखना टेक्निकल चाहिए। चीज में आप गलती कर रहे हैं, वो जनता के बीच रख रहा है। उस पर ज्यादा अमल करना चाहिए। आपको संभलने का वो मौका दे रहा है, हिदायत देता है कि आप सुधर जाइए। एंड ऑफ द डे राजनीति कर रहा है। आपके पास नहीं करेगा भाई। वो भी तो अपना काम करेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जीते हैं भाई विपक्ष को मान सम्मान दीजिए। आप वो कोई बाहरी लोग नहीं है, आप वो भी तो पंचायती लोग आपके हैं ना। पंचायत के वोटर है, आपके भाई है, आपके उससे सहयोग लीजिए। और जिस दिन आप सहयोग के भावना से उसको देखिएगा ना, तो कल कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आप उसको दरार से देखिएगा, जितना बीच में गैप बनाइएगा उतना आपके लिए नुकसान दूरी बनाइएगा, जितना दूरी बनाएगा उतना ही टेक्निकल नुकसान चीज करेगा। आप भी जानते हैं। विपक्ष में थे ही ना अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये देखिए, सबको याद होगा। ये थोड़ी तो बहुत नहीं बड़ी बता बात रहा है। हूं कि उसमें हाँ। था नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, तो उनके पास उनके पूरे कैंडिडेट में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो लंदन में जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। नरसिम्हा राव लाल उनको अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे थे, वो विपक्ष के नेता थे कि आप जाइए हमारे तरफ से और भारत का प्रतिनिधित्व करिए। वो चाहते तो वहां जाके कुछ भी बोल सकते थे, हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, आप वही है ना, विपक्ष के प्रति विपक्ष लगाव में होता है। विश्वास था तभी ना भेजा गया। विपक्ष के साथ अगर आप लोग अब यही अच्छा, बयानबाजी हो रही है कि ये है, वो विपक्ष- सोना के साथ बयानबाजी सुना है यहाँ पे हम तो भाई- विपक्ष को लेके विपक्ष नहीं एक रहेगा चीज- तो एक चीज आपका बताइए। गलती का पता कैसे चलेगा? सब लोग साथ रहेंगे ये आप कैसे तो बोल रहे हैं? सभी लोग साथ होंगे हम तो अपना- तो फिर हम क्या गलती करते हैं, क्या सही करते हैं, इसका पता चलेगा, नहीं चलेगा। अपना विपक्ष रहेगा तभी तो वार्ड के आपका अंतर्गत गलती जितने चलेगा। भी प्रतिनिधि हमारे विरोधी थे, विरोधी का भी हमारे भाई थे, खड़े हुए जो लड़े हमारे भाई हार गए, बस यही आज के भी डेट में हम व्यक्तिगत उन लोग से पूछते रहते हैं कि भाई काम तो बताइए कैसे किया जाए। तो ये सब जिस दिन आपके अंदर सहयोग की भावना होगी उस दिन आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा। और यही जरूरी है। यही होना अगर चाहिए। नगर पंचायत का विकास चाहिए तो जितना अब हमारा विरोध कर रहा है, ना कोई हमारा विरोध करता हम गाली देंगे, कर देंगे। क्यों गाली देंगे? सही। अच्छा हम गाली देंगे, जनता तो देख रही है ना जी, वो जो कह रहा है वो सही सही कर रहा है। तो हम उन्माद में आ जाए भाई हम बहुत बड़ा हथुआ का राज मिल गया है, अभी जाने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है 5 साल के लिए अब है, जिसमें 2.5 साल समाप्त हो गया है। 2.5 साल 2.5 साल बचा हुआ है। 2 साल और अरे बचा 2 साल ही क्या, 1.5 साल ही 2 बचा हुआ साल है। के बाद 2 2 साल के बाद आप जहाँ खूब बढ़िया कपड़ा पहन के अपना उसका क्वेश्चन करेंगे ना 2 साल 2 साल के बाद आपको वही जनता आपको पैर पर गिराएगी, आप बोल लगिएगा कि भैया हमने को वोट दी। ऐसा कोई करेला जो झुकता है का राजनीति में वही बिकता है। खड़ा रहिएगा, खड़े रह जाइए कि जान दीजिए। सही बात। हम सोच झुकना गलत नहीं है। झुकने से अगर हमारे समाज को, हमारे पंचायत के को नगर पंचायत के लोगों को विकास हो रहा है, तो हमको झुकना झुकने में क्या दिक्कत है? झुकना कोई गलत चीज थोड़े है। और दूसरी बात है कि गलत जगह नहीं झुकना है। वही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप झुक जाने से कुछ काम हो जाता है तो बेटर है क्या? वही बेटर है। हाँ, वही बेटा है। वही बेटर ये हम है। आपको विपक्ष के प्रतिपेक्ष में ही बात बोले हैं। हाँ। विपक्ष में कि भाई उसके पास अगर उसको जो कोई हमारे नगर पंचायत की कौमियों को दिखा रहा है तो उसे हमको सबक लेना है। वो कमियां तो कहीं ना कहीं जेन्युइन दिखाएगा। हाँ, वो कहीं जेल ना में कहीं- दिखाएगा ही। कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो कोई विपक्ष रहेगा। अच्छा कुछ गलती हो रहा है तो उससे आप कोऑपरेट करिए, भैया आप हमारा सहयोग करिए, हमको कैसे करना चाहिए उसे सलाह लीजिए, राय लीजिए। जिस दिन आपको इस भावना पर आ जाइएगा, रख लीजिएगा तो आपको हराने से वाला सलाह कोई लेना है तो ये आपका विरोधी कोई रहबे नहीं करेगा। ये तो सब लोग जानता है कि आप लोकतंत्र भाई विरोधी काहे नहीं रहेगा क्यों नहीं? जरूरी है लोकतंत्र। भाई। 12 नहीं रहे तो फिर वो लोग ना किसका? ये वार्ड में हम लोग लड़े तो 6-7 आदमी लड़ा था, 8 आदमी, हाँ, छोटे से वार्ड में छोटा सा वार्ड। हाँ। तो 7 गो लोग को सबको वोट मिला है, कोई 60 को, कोई 70 को, हमको मान लो कि 30% वोट मिला, हम जीते हैं। 70% तो आपके विरोधी लोग हैं। के पास तब विरोधी का 70% वालों का विरोध करेगा नहीं। 30% हमको जो वोट किया हम जीते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य यही बनता है कि सबसे पहले जो 70% लोग नाराज थे हमसे, उस कमी को हम खोजे, भाई हम कहाँ गलती किए हैं, उसकी पूर्ति मैंने कमी को पूर्ति हम करें, उनसे मिले, उनके बातों को सुने। यही कर्तव्य बनता है नेता को।
सर कोई बात कहने वाला नहीं। नेक्स्ट साल भर का क्या आप लोग का देखिए हम लोग इस बार हम लोग सब कौन कौन से काम हाँ, आगे बता जो रहे। धरातल पे जेनविन जो काम हो रहा है हम आने लोग वाले। सबसे बेसी हम लोग फोकस है कि भाई छठ का घाट फर्क पड़ेगा। छठ का घाट घाट को हम लोग कैसे ध्यान रखें भाई कम से और कम इस इस बार हम लोगों का घाट है, भाई छठ घाट बन जाएगा। नगर पंचायत में कुछ लाइट लग जाए, स्ट्रीट लाइट कुछ लगे उसका तो बात हम पूरा लोग तक लगने वाला है। देखिए चूंकि हर साल खाली घाट को मरम्मती कराने में हमको लग रहा है कि हर नगर पंचायत से 3-4 लाख रुपए हर साल लगता है। 4 लाख रुपए लगता है पार्टी हर साल। भरने में हर वार्ड में मतलब अथी, जहाँ जहाँ घाट सीढ़ी है। बनाने में हाँ, हाँ, आर्टिफिशियल हाँ। सीढ़ी तो सब बनाने में चूंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अगर एक बार घाट बन जाएगा तो ये सारा पैसा सरकार का दुरुपयोग बच जाएगा। बच जाएगा। तो हम लोग विशेष फोकस है कि वो घाट का मुद्दा चला था बहुत ज्यादा वहाँ पे, पता नहीं घाट का वो जो ये तो हमारे चेयरमैन में खड़े हुए थे फहद भैया, अच्छा, इनके फहद। जो द्वार के सामने जो घाट है वो बहुत डेंजरस घाट है वहाँ पे। हाँ, सबसे वही ज्यादा तो जरूरी काम वहाँ पे। आपसे बता रहे हैं। हम लोग वहीं पे खड़े आज डेंजर भी है बहुत ज्यादा लगभग danger है। 6 से 7 गो 8 घाट लगा। 8 गो घाट के लिए उसी पर काम हो रहा है। हम लोग इस विषय में मैडम से भी बात किए, चेयरमैन मैडम भी चाह रही है कि भाई बने। वो भी सभी के सहयोग है। का सहयोग है कि भाई घाट सबसे पहले बन जाए और घाट बाकी में काम बाकी होएगा। काम होगा। काम देखिए खत्म होने वाला नहीं है। वो तो कभी- आप आइएगा कोई दूसरा आएगा, काम होता रहेगा। जब से देश आजाद हुआ तब से नाला रोड राइट नहीं बन रहा है। आप नहीं रहिएगा तब वो होगा, आप चले जाइएगा तब होगा। ये काम ऐसा खत्म नहीं होने ना वाला है कि हम हैं तभी काम होगा, नहीं। ये सत्ता है, परिवर्तन होते रहता जो है। आगे आएगा वो भी कराएगा काम। हाँ, तो सब पे कर जनता मालिक है, वो जिसको आएगा, भाई रखेगी वो वो आएगा। रहेगा। आज जिसको हरवा देगी बाहरी हो जाएगा, फिर जो कोई वो नहीं आएगा रहेगा। उसका विपक्षी नहीं रहेगा। विपक्षी तो हर कोई कराएगा ना। अपना से मैंने गलती नहीं कर, जो जैसे करेगा उसे पाएगा बस। और मेन फोकस हम लोग घाट पर है। घाटे पर लगेगा, बहुत जल्द ही लगेगा। हम व्यक्तिगत कुछ गलत करेंगे तो परिणाम हम ही ना भुगतेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। हाँ। आप लोगों ने जो जो पॉइंट था बहुत सही तरीके से जवाब दिया। अब जाते जाते हमारे नगर पंचायत की जनता के लिए कुछ 2 शब्द बोलिए। देखिए फिर एक बार हम जाते जाते एक बार फिर सभी सामान्य जनता को आने वाला होली और ईद है और उसके बाद फिर हम लोग का रामनवमी आने वाला है और मैं सभी लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आने वाला होली और ईद भाईचारा के नाते से मनाएं और एकजुट होकर मनाएं। मैं यही सभी को कामना देता हूँ। नगर पंचायत में जितने भी और मेरे वार्ड में खासकर वार्ड नंबर 6 के जितने भी जनता है, सम्मानित जनता और युवा मेरे भाई, सभी लोगों को होली का हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। और होली और ईद को हम चाहेंगे कि भाईचारा बना के रखे और एंजॉय के साथ पूरे मस्ती। अब इतना भी नहीं कि विधि व्यवस्था को देखते हुए त्योहार को खुशी के पल को एकदम अच्छे से मनाएं। चलिए यही हम लोग का शुभकामना है। चल जाओ। हाँ,